दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में कि बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरीके से जो है आप अपनी ओर से एक्टिव रहकर आप अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी और सफलतापूर्वक आप करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा और बहुत सारे जॉब्स के बारे में बताई जाती है। और गाइज बेसिकली अगर ये कहा जाए कि पुलिस वेरिफिकेशन ही सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है आपके पासपोर्ट को बनाने में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपका पासपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा ये इसी बात पे निर्भर करता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन किस तरीके से हुआ है। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली पास हो चुका है तभी जो है आपके एप्लीकेशन को आगे कंसीडर किया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है फेल हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव या फिर एडवर्स हो जाता है, तो आपके एप्लीकेशन को उसी समय वहीं पे रोक दिया जाएगा, उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसीलिए दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है पासपोर्ट बनवाने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसमें आपको काफ़ी सावधानी से जो है अपनी ओर से आपको एक्टिव रहना होता है। साथ ही साथ आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया में क्या क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, किस तरीके से प्रॉपरली आपका वेरिफिकेशन करवाना है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और एक बार में ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है पास हो जाए। तो दोस्तों चीज़ों को समझने के लिए हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं कि आखिर चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और पासपोर्ट बनवाने में पुलिस वेरिफिकेशन का क्या रोल होता है, इसका क्या अहमियत होता है। ठीक है, सो गाइज पासपोर्ट बनवाने का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो होता है कि आपको फिजिकली जाना होता है वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो ऑफिस होता है पीएसके में, और वहाँ पे जो है आपको अपनी अपॉइंटमेंट देनी होती है। बेसिकली आपने जो भी वहाँ पे डिटेल्स फिलअप किए हैं उसके सपोर्टिंग में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तमाम चीज़ों का जो है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद आपका जो है फ़ोटोग्राफ लिया जाता है जो कि आपके पासपोर्ट पे बनकर आएगा, और जो भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके डिटेल जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम पे अपलोड हो जाता है। उसके बाद यू आर डन विथ यू ओके, मतलब कि अब जो है आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगला जो प्रोसेस है आपका जो एड्रेस का जो है वो वेरिफिकेशन करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली पासपोर्ट बनवाने में, क्योंकि आपका जो पता है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। ठीक है, और आपके ऊपर कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, कहीं आप किसी कोर्ट में अंडर ट्रायल तो नहीं है। उसके साथ साथ आप जहाँ पे रहते हैं उस लोकेलिटी में आपका क्या एक कैरेक्टर है, ये भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये सभी को डिफाइन करने के लिए, ये सभी को पता लगाने के लिए जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा आपके एड्रेस का जो नियर बाई, और जिसे आपने अपने एड्रेस में फिलअप भी किया होगा, उसको इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो आपका जो है पता लगाए कि एक्चुअल में आपने जो भी इन्फॉर्मेशंस भरे हैं आप अपने एड्रेस में, आप जैसे कि आप अपना हाउस नंबर, आपका स्ट्रीट नेम, ठीक है, आपका कोई लैंडमार्क हो, तो इन चीज़ों की जांच की जाती है। तो जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद जो आपका आरपीओ होता है, जो आपका कंसर्न आरपीओ होता है, वो आपके नज़दीकी थाने को जो आपके एप्लीकेशन में मेंशन है उसको इस बात का आदेश देता है कि इस एप्लीकेशन पे जो है वेरिफिकेशन कीजिए आप। तो जैसे ही थाने में आपकी जो रिपोर्ट की जो फाइल आती है उसके बाद जो है हर थाने में पासपोर्ट वेरिफिकेशन का एक अलग से एक ऑफिसर्स होते हैं, उनको इस बात की जिम्मेदारी होती है इज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ। ठीक है, अब देखो वहाँ पे क्या होता है कि वो सबसे पहले क्या होता है कि पुलिस वालों के पास एक पोर्टल होता है, पोर्टल इन द सेंस कि अपना उनका वेबसाइट होता है जहाँ पे एक डेटाबेस होता है जिसमें दुनिया भर के, मतलब दुनिया भर के नहीं कह सकते, भारत में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने लोगों के ऊपर एफआईआर्स वगैरह, उन सभी के डिटेल्स वहाँ पे होते हैं, लाइक उनका नाम, उनका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ऐसे में सबसे पहले वो आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपके नाम पहले से रिकॉर्ड में नाम रहेगा तो वो मैच कर जाएगा और वो वहीं से रिजेक्ट होकर वापस चला जाएगा क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर आप वहाँ से पार कर लेते हैं, अगर आपका नाम मैच नहीं होता, इट मीन्स कि आपके ऊपर कहीं कोई
क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, कहीं से आपके ऊपर कोई अंडर ट्रायल नहीं है, इट मीन्स यू आर ओके। अब बारी आती है कि आपने जो एड्रेस दिया है आप एक्चुअल में वहाँ पे रहते हैं क्या नहीं। इसके लिए क्या है कि आपके एप्लीकेशन में जो आपका फ़ोन नंबर होगा उसके थ्रू जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपको फ़ोन करेगा कि हमें आपका जो है पासपोर्ट एप्लीकेशन मिला है और हमें आपका जो है आप पुलिस वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो है एक सुटेबल टाइम दिया जाएगा और या तो वो आपको थाने बुला लेंगे या फिर वो खुद आपके घर पे आ जाएंगे। अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो गांव में क्या होता है ना कि एक दूसरे का पुलिस वालों को हर एक घर के बारे में पता होता है, कौन कहाँ रहता है क्या, क्योंकि उनका एक छोटा सा इकोसिस्टम है, लिमिटेड आबादी है गांव में। वही अगर आप शहर में हैं तो शहर में तो किसी को पता नहीं होता कि कौन कहाँ है, इवन पड़ोसी को नहीं जानता है। तो शहरों में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पुलिस वाले घर पे आते हैं। गांव में क्या है कि वो थाने पे बुलाते हैं। उसके साथ साथ आपने जो एड्रेस प्रूफ अपना दिया है, जो भी प्रूफ दिया होगा उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, लाइक आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, तमाम चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। वही अगर आप शहर में हैं तो आपसे बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, तमाम चीज़ें मांगी जाती हैं इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि आप 1 साल या फिर 1 साल से ऊपर से वहाँ पे रह रहे हैं या नहीं। जैसे ही वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, तो वो रिपोर्ट को आगे बढ़ा देते हैं SP ऑफिस में। लेकिन अगर उन्हें कुछ डाउट हो जाता है और वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं, लाइक आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ अपने देश में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी वहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल देख लें, नॉर्थ ईस्ट देख लें, वो सभी बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो है थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे में वहाँ पे नेशनैलिटी को लेकर थोड़ा सा इशू है। इस कंसर्न को लेकर जो है वहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लाइक 1972 से पहले का खतियान मांग लिया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम मांग लिया जाता है। अल्टीमेटली उनका मकसद ये होता है कि आपके जो है आपके नेचर और आपके कैरेक्टर और आपके सिटीजनशिप को प्रूव करना। जैसे ही चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद जो है आपको अपनी ओर से कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद जो है SP ऑफिस जाता है, SP ऑफिस के बाद जो है डेटा एंट्री हो जाता है। डेटा एंट्री इन द सेंस कि वो डायरेक्टली जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो वेबसाइट होता है वहाँ पे आपके डिटेल्स अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद आप जब भी ऑनलाइन ट्रैक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है उसका डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये था एक छोटा सा पार्ट पुलिस वेरिफिकेशन, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन होता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जबकि ये काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लोग जो है पुलिस का नाम सुन के डर जाते हैं कि यार पुलिस इन्वॉल्व हो गया तो तमाम बहुत सारी बातें मन में आने लगती हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रक्रिया है जो आपके सेफ्टी और अपने देश का जो एक सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए किया जाता है। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो से आपके मन में जो भी कंफ्यूजन था स्पेशली पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इससे संबंधित दोस्तों अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और विचार हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कुछ नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ एक नई जानकारी के साथ तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों।